दोस्तों, मूवी शुरू होती है एक लड़की को दिखाते हुए जिसका नाम था फेड्रा, जो कि एक ओरेकल थी। यानी आम इंसान होने के बावजूद भी इसके पास भविष्य देखने की पावर थी। फ्यूचर में क्या होने वाला है ये फेड्रा को प्रेजेंट में ही पता चल जाता था। फेड्रा को आज भी सपने में फ्यूचर से रिलेटेड कुछ दिखाई देता है, जिसमें ये हाइपीरियन नाम के एक किंग को देखती है जो टाइटन्स को आजाद कर देता है और खुद पूरी दुनिया पर हुकूमत करने का सपना देखने लगता है। दरअसल आज से हजारों साल पहले हेवन में एक जंग हुई थी। इस वक्त पृथ्वी पर ना तो इंसान रहा करते थे और ना ही जानवर। पृथ्वी बस एक खाली बंजर पड़ी जमीन थी। इसी दौरान जब जन्नत में वॉर हुई तो जिन देवताओं ने इसे जीता उन्हें गॉड का दर्जा दे दिया गया और इन्हें हमेशा के लिए जन्नत में रहने का मौका मिल गया। लेकिन जिन लोगों की इस जंग में शिकस्त हुई उन्हें टाइटन्स का टाइटल दे दिया गया और फिर इन टाइटन्स को पहाड़ों के अंदर हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दिया गया। इस वॉर में खास तीर कमान भी था जिसके अंदर बहुत ही स्पेशल पावर्स थी। लेकिन इस जंग के दौरान ये पावरफुल कमान कहीं खो जाता है। इसे ढूंढने की बहुत कोशिश होती है पर ये कहीं नहीं मिलता और यूं ही हजारों सालों का वक्त गुजर जाता है। टाइम बढ़ने के साथ हर कोई इस जंग को भूल जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है किंग हाइपीरियन पर, जिसकी फैमिली में हर कोई बीमार पड़ जाता है। ऐसे मुश्किल वक्त में किंग हाइपीरियन गॉड से मदद की गुहार लगाता है पर गॉड की तरफ से इसे कोई मदद नहीं मिलती और काफी समय बीत जाता है। ये देख किंग हाइपीरियन का गॉड पर से विश्वास उठ जाता है। किंग हाइपीरियन अब ये मान लेता है कि गॉड है ही नहीं, इसलिए वो किसी की मदद भी नहीं करते हैं। हाइपीरियन ने गॉड को पूरी तरह से छोड़ दिया था और अब ये मदद के लिए टाइटन्स को बुलाने का फैसला करता है। लेकिन टाइटन्स को बुलाना बहुत मुश्किल था क्योंकि इसके लिए इसे तीर कमान की जरूरत थी जो कहाँ है कोई नहीं जानता था। लेकिन हाइपीरियन अब किसी भी तरह इस तीर कमान को पाना चाहता है ताकि उसकी पावर अपने अंदर ले सके। इस काम में हाइपीरियन फेड्रा की मदद लेता है क्योंकि ये जानता था कि फेड्रा भविष्य देख सकती है, इसलिए ये बता सकती थी कि तीर कमान कहाँ मिलेगा। हाइपीरियन फेड्रा को अपने कंट्रोल में ले लेता है। दूसरी तरफ हम मूवी के मेन हीरो को देखते हैं जिसका नाम था थीसियस, जो कि एक छोटे से गांव में अपनी माँ के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। एक तरफ जहाँ थीसियस की माँ को भगवान पर बहुत यकीन था, वहीं थीसियस को गॉड पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। थीसियस अपनी माँ को भी यही समझाता है कि इस दुनिया में गॉड जैसा कुछ नहीं है। थीसियस पहले एक फाइटर हुआ करता था और इसे फाइटर बनाने की ट्रेनिंग गांव के ही एक ट्रेनर ने दी थी। इस बीच एक दिन गांव में कुछ फाइटर्स दाखिल होते हैं और सबको बताते हैं कि किंग हाइपीरियन के सैनिक इस गांव की तरफ रुख करने वाले हैं, जो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें माउंटेन्स की दीवारों के पीछे छुप कर रहना होगा। सोल्जर्स बूढ़ों और बच्चों को अगले दिन ले जाने की बात कहते हैं। थीसियस अपनी माँ को अकेला छोड़कर यहाँ से नहीं जाना चाहता था, इसलिए ये अपनी माँ को साथ लेकर जाने लगता है। पर एक सोल्जर इसे रोककर कहता है कि तुम भी कल वाले लोगों के साथ आना। ये सुन थीसियस का दिमाग गर्म हो जाता है क्योंकि ये सोल्जर टॉन्ट मारते हुए थीसियस को ये जता रहा था कि तुम बिना फादर के हो। इस पर थीसियस कहता है कि हमारी रगों में भी लाल खून ही बहता है, हम भी तुम्हारी ही तरह है। लेकिन सोल्जर थीसियस को उल्टा जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारा कोई बाप नहीं है। इसका मतलब यही है कि तुम्हारी माँ एक सभ्य लेडी नहीं है। अपनी माँ के बारे में ऐसे अपशब्द सुन थीसियस का गुस्सा और बढ़ जाता है और ये सोल्जर के साथ मारपीट करने लगता है। थीसियस इस सोल्जर की गर्दन पर तलवार रखकर बाकी सोल्जर्स को धमकाते हुए कहता है कि अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो इसका सर यहीं धड़ से अलग हो जाएगा। इस शोर शराबे को सुन इन सोल्जर्स का कमांडर यहाँ आकर थीसियस को समझाता है और सोल्जर को रिहा करने के लिए कहता है। पर थीसियस इस सोल्जर के बदले कमांडर से एक प्रॉमिस करवाता है कि हमारे सभी गांव वाले सुरक्षित रहेंगे। कमांडर थीसियस को प्रॉमिस कर देता है और फिर थीसियस भी सोल्जर को बख्श देता है। इसके बाद कमांडर थीसियस से कहता है कि तुम तलवार चलाने में काफी माहिर हो, मुझे तुम जैसे बहादुर लोगों की ही तलाश है, क्यों ना तुम मेरे साथ हाथ मिला लो। लेकिन थीसियस मना कर देता है क्योंकि कमांडर कभी भी इन्हें मुश्किल वक्त में छोड़ सकता था। कमांडर थीसियस की माँ को भला बुरा कहने वाले सोल्जर को सेना से निकाल देता है। नौकरी जाने के बाद ये सोल्जर हाइपीरियन के पास जाकर उसे थीसियस के गाँव का एड्रेस बता देता है और फिर हाइपीरियन की सेना गाँव पर आक्रमण कर लोगों को मारने लगती है, गाँव में तबाही मचा देती है और इस बीच थीसियस की माँ को भी मौत की नींद सुला दिया जाता है। अपनी माँ को मरता देख थीसियस इन्हें बचाने की कोशिश करता है पर बचा नहीं पाता क्योंकि हाइपीरियन के सैनिकों ने उसे पकड़ कर रखा था। गांव में तबाही मचाने के बाद थीसियस को बंदी बना लिया जाता है ताकि सॉल्ट माइन में उसे काम पर रखा जा सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हेवन पर, जहां से गॉड मासूम लोगों पर हो रहे हर जुल्म को देख रहे थे। गॉड बेकसूर लोगों को यूं मरता हुआ नहीं देख सकते थे, इसलिए ये इनकी मदद करने का फैसला करते हैं। सभी गॉड साथ मिलकर अपने सबसे बड़े गॉड, जिनका नाम ज्यूस था, उनके पास पहुंचते हैं। गॉड्स ज्यूस से कहते हैं कि हमें इन मासूम लोगों की हेल्प करनी होगी, लेकिन सीनियर गॉड ज्यूस ऐसा करने से साफ इनकार कर देते हैं क्योंकि ये रूल का उल्लंघन था।
दरअसल रूल के मुताबिक गॉड इंसानों की मदद तब तक नहीं कर सकते थे जब तक कि टाइटन्स इंसानों के खिलाफ ना खड़े हों। ज़्यूस आगे कहते हैं कि इंसान हम पर भरोसा करते हैं, इसलिए जरूरी है कि हम भी उन पर विश्वास बनाकर रखें कि इंसान अपने लिए खड़े हो सकते हैं, इंसाफ के लिए लड़ सकते हैं, अपनी मनमर्जी से सरवाइव करने का हक उनके पास है। गॉड्स ज़्यूस से सवाल करते हैं कि अगर वो तीर कमान किसी तरह हाइपीरियन के हाथ लग गया तो फिर क्या होगा? इस सवाल का कोई भी जवाब ज़्यूस के पास नहीं होता। इधर हम पृथ्वी का सीन देखते हैं जहाँ थीसियस और बाकी लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था। एक तरफ हाइपीरियन के सैनिकों का जुल्म था, दूसरी तरफ माँ को खोने का सदमा जिससे थीसियस पूरी तरह से टूट चुका था। थीसियस को जब एक जगह ले जाया जाता है तो यहाँ से फ्रेडा गुजरती है और इसका पैर थीसियस के पैर से टकरा जाता है। टच करते ही फ्रेडा को एक विजन आने लगता है जिसमें ये थीसियस को एक बोट पर देखती हैं और साथ में किंग हाइपीरियन भी होता है। थीसियस के हाथ में वही कमान होता है जिसकी तलाश हाइपीरियन को है। फ्रेडरा एक आदमी से कहती हैं कि आज रात हमें किसी भी हाल में यहाँ से भागना है और थीसियस को भी साथ ले जाने का डिसाइड करती है क्योंकि फ्रेडरा को विजन से ये समझ आ गया था कि थीसियस पर गॉड की ब्लेसिंग्स हैं। इसके अंदर कुछ तो स्पेशल है। अगर हाइपीरियन ने इसे अपने साथ मिला लिया तो फिर देश को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए फेड्रा थीसियस को यहाँ से ले जाने का डिसाइड करती है। रात के अंधेरे में फेड्रा किसी तरह गार्ड्स को चकमा देकर भागने का प्लान बनाती है और अपने लोगों के साथ साथ थीसियस को भी लेकर यहाँ से फरार हो जाती है। जब किंग हाइपीरियन को इनके भागने की खबर मिलती है तो हाइपीरियन देर न करते हुए अपने सैनिकों को इन्हें वापस पकड़कर लाने का आदेश देता है कि कुछ भी हो लेकिन तुम्हें फ्रेडरा को जिंदा ही वापस लेकर आना है। हाइपीरियन का आदेश फॉलो करते हुए जल्द ही इसके सैनिक उस ठिकाने तक पहुँच जाते हैं जहाँ फेड्रा, थीसियस और बाकी लोग मौजूद थे। हाइपीरियन के सैनिक इन्हें चारों तरफ से घेर कर इन पर अटैक कर देते हैं। थीसियस, फेड्रा और इनके साथी एक बोट में बैठे होते हैं और तभी समुद्र के देवता समुद्र में जंप लगा देते हैं जिससे समुद्र में एक बहुत बड़ी लहर उठती है और सभी सैनिकों को अपनी आगोश में समा लेती है। सभी सैनिक मारे जाते हैं पर लकीली फेड्रा, थीसियस ये लोग एकदम सुरक्षित रहते हैं। इन्हें किसी भी तरह के नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता। थीसियस फेड्रा से कहता है कि तुम्हें पहले से पता था ना कि हम बच जाएंगे, हमें कुछ नहीं होगा। इस पर फेड्रा हाँ में जवाब देती हैं और कहती हैं कि मेरे पास फ्यूचर देखने की पावर है, इसलिए मुझे सब पहले ही पता चल गया था। फ्यूचर देखने की जो पावर है वो मुझे गॉड की तरफ से दिया गया एक तोहफा है। इस बात पर थीसियस कहता है कि ये कैसा तोहफा हुआ, तुम सिर्फ फ्यूचर देख सकती हो, उसे बदलने की पावर तुम्हारे पास नहीं है। जिन गॉड्स पर तुम्हें इतना यकीन है मैं उन्हें नहीं मानता, पर हाँ मेरी माँ को भगवानों पर बहुत भरोसा था, लेकिन उसका सिला क्या मिला? भगवान ने उन्हें नहीं बचाया और मेरी माँ सैनिकों के हाथों मारी गई। फेड्रा थीसियस से सवाल करती है कि क्या तुम्हारी माँ का फ्यूनरल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग हुआ है? इस पर थीसियस मना करता है और कहता है कि आज भी मेरी माँ की लाश उसी जगह पड़ी हुई है। फेड्रा थीसियस को ट्रेडिशन के मुताबिक मदर का फ्यूनरल करने की सलाह देती है, पर थीसियस को इन सब पर यकीन ही नहीं था, इसलिए ये मना कर देता है। पर जब फेड्रा इसे समझाती है कि तुम्हारा यकीन भले ही ना हो, पर तुम्हारी माँ को गॉड्स पर विश्वास था, तुम्हें उन्हीं के लिए ये करना चाहिए, तब थीसियस भी फेड्रा की बात मान जाता है और ये सब लोग साथ मिलकर गांव में जाते हैं जहां अभी भी थीसियस की मां की डेड बॉडी यहीं पड़ी होती है। थीसियस पूरे रीति रिवाज से अपनी मां का अंतिम संस्कार करता है और फिर डेड बॉडी को एक पत्थर की स्लैब में डालकर उसे अंदर करने की कोशिश करता है, पर स्लैब पत्थर से टकरा रही थी इसलिए ये अंदर नहीं जाती। ये देख थीसियस इस पहाड़ को भी तोड़ने में जुट जाता है और जब इस पर हथौड़ा मारता है तो इसके अंदर से वही तीर कमान निकलता है जो हेवन युद्ध के बाद खो गया था और जिसकी तलाश हाइपीरियन को थी। जब थीसियस कमान में तीर लगाता है तो तीर बहुत ज्यादा चमकता हुआ अपने आप छूट जाता है और फिर किसी चीज से टकराने के कारण कमान थीसियस के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। इतने में एक आदमी यहाँ आ जाता है जिसने मॉन्स्टर का मास्क पहना हुआ था। ये असल में हाइपीरियन का ही आदमी था जिसे थीसियस और इसके बाकी साथियों को मौत की नींद सुलाने का काम सौंपा गया था, लेकिन हमारा हीरो थीसियस भी इतनी आसानी से कहाँ इसके काबू में आने वाला था। ये इस आदमी का जमकर मुकाबला करता है और इसे ही मार देता है, लेकिन थीसियस के बाकी साथी हाइपीरियन के आदमियों के हाथ लग जाते हैं और इन्हें बंधी बना लिया जाता है। थीसियस अपने साथियों को बचाने के लिए कमान से एक तीर छोड़ता है। इस पावरफुल कमान से छोड़े गए तीर हाइपीरियन के आदमियों की तरफ मूव हो जाते हैं और सबको एक एक कर मार गिराते हैं। इस तरह थीसियस और बाकी लोग बच जाते हैं, लेकिन थीसियस को थोड़ी चोट आती है और फिर फेड्रा इसके जख्मों पर मरहम लगाती है। थीसियस फेड्रा से कहता है कि मेरी माँ भगवान के बारे में बिल्कुल ठीक कहती थी, बल्कि मेरा ही गॉड के प्रति नजरिया गलत था। गॉड एग्जिस्ट करते हैं। फेड्रा कहती हैं कि तुम्हारी माँ की डेथ हमारे लिए लकी साबित हुई है, यही वजह है कि आज हम सुरक्षित हैं। और देखो हमें ये जादुई कमान भी मिल चुका है और मुझे यकीन है कि इस जंग में जीत तुम्हारी ही होगी।
बातों के दौरान दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इसलिए ये अपनी सभी दूरियां खत्म कर देते हैं। रूल के मुताबिक जब भी ओरेकल किसी आदमी के करीब जाती है तो उसकी भविष्य देखने की शक्ति खत्म हो जाती है। और अब फेड्रा को भी पावर जाने का कोई गम नहीं होता, बल्कि ये थीसियस से कहती है कि तुम सही कहते हो, ओरेकल होना कोई तोहफा नहीं है। अब मैं अपनी आंखों से इस दुनिया को देखना चाहती हूँ। अगले दिन ये पूरा ग्रुप एक खास जगह जाने का प्लान बनाता है। दरअसल इस जगह पर फेड्रा की तीनों बहनें कैद थीं और इन्हें कैद करने वाला शख्स था हाइपीरियन। कुछ देर का सफर तय करने के बाद ये लोग इस जगह पर पहुंच जाते हैं, पर यहाँ हाइपीरियन नहीं होता क्योंकि वो माउंटेन के पास गया था। तभी इन्हें फेड्रा की बहनों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। यहाँ एक बैल की मूर्ति होती है जिसके नीच से आवाज आ रही थी। जब ये लोग इस स्टेचू को हटाकर देखते हैं तो इसके नीचे इसकी तीनों बहनों की डेड बॉडीज होती है। इतने में यहाँ हाइपीरियन के आदमी आ जाते हैं। अटैक के दौरान थीसियस के हाथ से कमान गिर जाता है, जिसे जल्दी से एक जानवर अपने मुंह में दबाकर यहाँ से फरार हो जाता है। दरअसल ये इस कमान को लेकर पहाड़ों की तरफ भाग रहा होता है ताकि हाइपीरियन के हाथों में इसे सौंप सके। हाइपीरियन के लोग थीसियस और इसके ग्रुप को मारने ही वाले होते हैं कि इतने में हेवन से एक फीमेल और एक मेल गॉड यहाँ आ जाते हैं और इन लोगों को बचाने का फैसला करते हैं। गॉडेस इन्हें 2 घोड़े देते हुए कहती हैं कि तुम्हें तब तक हार नहीं माननी है जब तक कि तुम उन माउंटेन्स को यहाँ ना ले आओ, जबकि दूसरे गॉड हाइपीरियन के सभी सैनिकों को मार देते हैं। इसी बीच सीनियर गॉड ज़्यूस भी यहाँ आ जाते हैं, जो कि बहुत गुस्से में थे क्योंकि इन दोनों गॉड गॉडेस ने वक्त से पहले ही इंसानों की मदद कर दी थी और रूल को ब्रेक किया था। इसलिए ये बहुत गुस्सा करते हैं और ये गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ज़्यूस अपना कंट्रोल खो बैठते हैं और गॉडेस के साथ आए गॉड को मार देते हैं। साथ ही थीसियस से भी कहते हैं आगे से कोई भी भगवान तुम्हारी मदद करने के लिए धरती पर नहीं आएगा, क्योंकि मुझे तुम पर यकीन है कि तुम खुद अपनी सुरक्षा कर सकते हो, लोगों को बचा सकते हो। तुम्हें मेरे विश्वास को सही प्रूफ करके दिखाना ही होगा। ज़्यूस की बातें सुनकर थीसियस की हिम्मत भी बढ़ जाती है और फिर ये अपने सभी साथियों को लेकर माउंटेन की दीवारों के पास पहुंच जाता है, क्योंकि टाइटन्स इन्हीं दीवारों के पीछे कैद थे, जबकि दीवार की दूसरी साइड थीसियस के गांव के लोगों का बसेरा था। थीसियस गांव में पहुंचकर ग्रीक के राजा से मिलने जाता है और इन्हें हाइपीरियन का काला सच बता देता है, पर राजा को इसकी बात पर यकीन नहीं होता, बल्कि इन्हें तो ये सब एक मनगढ़ंत कहानी लगती है। ग्रीक के राजा ये जंग करना नहीं चाहते थे, इसलिए ये हाइपीरियन के साथ समझौता करने का फैसला करते हैं ताकि शांति से इस सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। इधर हाइपीरियन को भी खबर मिल जाती है कि थीसियस की मदद के लिए खुद भगवान धरती पर आए थे और उन्होंने ही सभी सैनिकों को मौत की नींद सुलाया है। ये सब जानने के बाद हाइपीरियन अपने आदमी को थीसियस के पास भेज देता है और थीसियस से मिलने की तमन्ना जाहिर करता है। थीसियस भी हाइपीरियन से मिलने के लिए राजी हो जाता है। इस पर फेड्रा बताती है कि मैंने ये मोमेंट पहले ही सपने में देख लिया था। हाइपीरियन का मकसद तुम्हें अपनी साइड करना है, वो तुम्हें अपने साथ शामिल करना चाहता है। थीसियस को यकीन था कि फेड्रा सब सच कह रही है, इसलिए ये कहता है कि जिस शख्स ने मेरी माँ को मुझसे दूर किया, मैं उसके साथ भला कैसे हाथ मिला सकता हूँ। वो मेरी माँ का कातिल है, मरते दम तक मैं उसका साथ नहीं दूंगा। इसके बाद थीसियस हाइपीरियन से मिलने उसके पास चला जाता है। हाइपीरियन को देखते ही थीसियस को अपनी माँ की मौत याद आ जाती है और ये हाइपीरियन को मारना चाहता है, पर सैनिक आसपास होने की वजह से ये ऐसा नहीं कर पाता। हाइपीरियन इसके सामने प्रपोजल रखता है कि तुम मेरे साथ हाथ मिला लो, इसके बदले मैं तुम्हें इमॉर्टल बना दूंगा, तुम्हें इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी। इस पर थीसियस कहता है कि इंसान के काम इमॉर्टल होते हैं क्योंकि ये बॉडी तो एक ना एक दिन डेड बॉडी में कन्वर्ट हो ही जाएगी। इतना कहने के बाद थीसियस यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले हाइपीरियन इससे कहता है कि भले ही तुम्हें तुम्हारे गॉड का सपोर्ट हो, पर कल मैं टाइटन्स को जगा दूंगा, जिसके बाद पूरी दुनिया पर सिर्फ और सिर्फ मेरी हुकूमत होगी। कुछ देर बाद थीसियस फेड्रा के पास आ जाता है और काफी टेंशन में कहता है कि गॉड ज़्यूस को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं, पता नहीं मैं उन उम्मीदों पर खड़ा उतर पाऊंगा भी या नहीं। इस पर फेड्रा कहती हैं कि गॉड ने बिल्कुल सही इंसान को चूज किया है, बस तुम्हें खुद पर यकीन बनाकर रखना होगा। अगले दिन की नई शुरुआत के साथ ही युद्ध का बिगुल बज जाता है। युद्ध का हिस्सा बनने के लिए थीसियस और इसके सभी साथी भी अपनी अपनी तैयारियां कर लेते हैं। थीसियस के सारे साथी दीवार की दूसरी साइड होते हैं और इनके सामने होती है हाइपीरियन की बड़ी खूंखार और खतरनाक सेना। थीसियस के लोग और हाइपीरियन की सेना के बीच एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हुई थी, जिसे तोड़ पाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन हाइपीरियन इस नामुमकिन काम को मुमकिन में बदल देता है और उसी खास कमान से एक तीर दीवार की तरफ छोड़ता है। जैसे ही तीर दीवार को टच करता है, दीवार धाराशाही हो जाती है और पल भर में टूट कर गिर जाती है, जिस वजह से हाइपीरियन के सैनिक अंदर घुसने लगते हैं। ये देख थीसियस के साथी डर कर मैदान छोड़ यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी थीसियस यहाँ आ जाता है और सब लोगों को शांत करते हुए उन्हें हिम्मत देता है। थीसियस इन्हें समझाते हुए कहता है कि ये सब लोग बुज़दिल हैं, इन लोगों ने बड़े बड़े मास्क पहने हुए हैं,
लेकिन इनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी हमारी ही तरह आम इंसान है। इनकी भी रगों में वही खून दौड़ रहा है जो हमारी रगों में है, इसलिए इनसे मत डरो और डटकर इनका मुकाबला करो। थीसियस के ये शब्द डरे हुए लोगों को हिम्मत देते हैं और सब हाइपीरियन की सेना का सामना करने के लिए अपनी कमर कस लेते हैं। और फिर शुरू होती है असली जंग, जिसमें थीसियस के साथ ही हाइपीरियन के सैनिकों का जमकर मुकाबला करते हैं। और देखते ही देखते ये युद्ध काफी खतरनाक हो जाता है। लेकिन हाइपीरियन का ध्यान इस युद्ध से ज्यादा टाइटन्स पर था, जिन्हें ये किसी भी तरह आजाद करना चाहता था। ग्रीक के राजा हाइपीरियन के पास आकर इससे कहते हैं कि हम इस युद्ध को शांति से बैठकर सुलझा सकते हैं, पर हाइपीरियन राजा की किसी भी बात पर सहमति नहीं जताता और इन्हें बेरहमी से मार देता है। इसके बाद हाइपीरियन उस जगह पर जाता है जहां टाइटन्स को कैद करके रखा गया था। हाइपीरियन बस कमान से तीर छोड़कर टाइटन्स को बाहर निकालने ही वाला होता है कि इतने में यहाँ थीसियस और उसका साथी आ जाता है और ये दोनों हाइपीरियन पर अटैक कर देते हैं। पर इतने में कमान से तीर निकल जाता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे सब लोग काफी दूर जाकर गिरते हैं। पर इस मुश्किल वक्त में भी थीसियस का साथी उस कमान को अपने अंडर में कर लेता है। पर अब तक टाइटन्स जाग चुके थे और एक एक कर माउंटेन की दीवारों से बाहर निकल रहे थे। थीसियस का साथी थीसियस से कहता है कि मैं इनका मुकाबला कर लूंगा, तुम यहाँ से चले जाओ। इतना कहने के बाद ये साथी कमान से तीर छोड़कर टाइटन्स को रोकने की मारने की कोशिश करता है, पर टाइटन्स इसके बेहद करीब आ जाते हैं और इसे बेरहमी से मार देते हैं। इतने में जन्नत से कई सारे गॉड धरती पर आ जाते हैं और इंसानों की मदद करते हैं, क्योंकि रूल के मुताबिक ये टाइटन्स के जागने के बाद इंसानों की हेल्प कर सकते थे। इसके बाद टाइटन्स और गॉड्स के बीच ताबड़तोड़ लड़ाई होती है। सीनियर गॉड ज़्यूस भी इनका मुकाबला करते हैं और कमान को भी चकनाचूर कर देते हैं, ताकि आगे भविष्य में कोई इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। इस बीच हाइपीरियन और थीसियस भी एक दूसरे के आमने सामने आकर एक दूसरे को मारने की जद्दोजहद में लग जाते हैं और हाइपीरियन अपने चाकू से थीसियस को जख्मी कर देता है। इधर टाइटन्स और बाकी गॉड्स के बीच जंग छिड़ी हुई थी, जिसमें टाइटन्स का पलड़ा भारी था, क्योंकि गॉड्स के मुकाबले टाइटन्स की संख्या बहुत ज्यादा थी। इसलिए ये टाइटन्स कई गॉड्स को पकड़कर उन्हें बुरी तरह से घायल कर देते हैं। कई गॉड्स तो मारे भी जाते हैं। ये सब देख ज़्यूस अपनी पावर से माउंटेन की दीवारों को तोड़कर गिरा देते हैं और फिर माउंटेन्स गिरने लगते हैं। दूसरी तरफ थीसियस हाइपीरियन पर काबू पा लेता है और हाइपीरियन को मार देता है और इससे कहता है कि मेरे अच्छे कामों को हमेशा याद रखा जाएगा। ज़्यूस जख्मी गॉड्स को लेकर वापस जन्नत की तरफ लौट जाते हैं और फिर माउंटेन्स तेजी से गिरने लगते हैं, जिसके नीच दबकर थीसियस भी अपनी जान गंवाने वाला ही होता है कि इतने में उसे भी जन्नत में बुला लिया जाता है। यानी अब थीसियस भी गॉड बन चुका था। इस तरह अच्छाई की जीत होती है और बुराई का खात्मा हो जाता है और हाइपीरियन की पूरी सेना माउंटेन्स के नीचे दबकर मारी जाती है। इसके बाद कहानी कई सालों बाद की दिखाई जाती है, जहां अब थीसियस की बहादुरी के किस्से कहानियां सब लोगों के बीच काफी मशहूर हैं और थीसियस फेड्रा का एक बेटा भी है, जिसके पास भी फेड्रा की तरह ही भविष्य देखने की पावर थी। इस बच्चे को दिखाई देता है कि फ्यूचर में भगवान और शैतान के बीच वॉर हो रही है। इतने में बच्चे के पास एक ओल्ड मैन आता है, जो कि असल में ज़्यूस ही थे, जो इंसान का रूप लेकर धरती पर आए थे। ये बच्चे से कहते हैं, अपने फादर की तरह ही तुम्हारा वक्त भी जल्दी आने वाला है। बुराई के खिलाफ लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। हेवन में युद्ध होने वाला है, जिसमें तुम्हारे फादर तुम्हारे फ्यूचर के लिए लड़ेंगे और इसी के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है।